छिपा हुआ खजाना अध्याय 6 संगति का फल। एक राजा था। उसकी राजधानी में बाजार लगता था। उसका नियम था कि जो भी चीज़ बिकने के लिए बाजार में आए और बिकने से बची रहे, उसे राजा स्वयं खरीद लेता था। एक बार एक बहेलिया अपने कंधे पर 2 लोहे के पिंजरे टांग कर बेचने के लिए ले आया। दोनों पिंजरों में एक एक तोता था। तोते दोनों ही देखने में एक रंग तथा एक रूप के थे। हरे हरे पंख, पंखों के बीच में गुलाबी रेखाएं, लाल लाल ठोर और सुरीली आवाज़। दोनों ही देखने में इतने खूबसूरत थे कि जो ही देखता लेने को मचल पड़ता। लेकिन दोनों तोतों की कीमत पूछने पर बहेलिये ने जो शर्त बताई वह बड़ी विचित्र थी। उसने कहा, एक तोते की कीमत 5,000 मोहरें तथा दूसरे की कीमत केवल 5 पैसे। मगर दोनों तोते बिकेंगे एक ही साथ और रहेंगे भी एक ही साथ। बात यह थी कि दोनों तोतों में परस्पर प्रेम इतना अधिक था कि एक के बिना दूसरा क्षण भर भी नहीं रहता था। रूप रंग में एक समान होने के कारण 5 पैसे वाले तोते के खरीदार तो बहुतेरे लोग मिले, किंतु दूसरे के लिए 5,000 देने की शर्त पर कोई नहीं तैयार हुआ। आखिरकार बाजार खत्म हो गया और उस बहेलिये के दोनों ही तोते बिना बिके रह गए। बाजार खत्म होने पर राजा सदा की तरह स्वयं बाजार में पहुंचा और अपनी शर्त के अनुसार उसने उस बहेलिये से जब दोनों तोतों का मूल्य पूछा तो राजा के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक सा ही रंग रूप होने पर एक तोते का मूल्य इतना अधिक और दूसरे का मूल्य इतना कम क्यों है? यह बात राजा की समझ में नहीं आ सकी। उन्होंने बहेलिये से पूछा, भाई, तुम्हारे एक तोते की कीमत इतनी अधिक और दूसरे की कीमत इतनी कम क्यों है? बहेलिये ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, दोनों के गुणों और अवगुणों को देखकर आप स्वयं इसका पता लगा सकते हैं कि दोनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार बहेलिये से दोनों तोतों की मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया। तोते को बेचकर बहेलिया जब जाने लगा तो राजा से प्रार्थना करते हुए बोला, महाराज, ये दोनों तोते एक ही माता पिता के संतान हैं, एक ही रंग रूप है। संगति के प्रभाव से इनके गुणों में अंतर है, किंतु मेरी प्रार्थना है कि यदि इन्हें एक दूसरे से अलग ना किया जाएगा तो थोड़े ही दिनों में कम मूल्य वाले तोते की बुराई दूर हो जाएगी। राजा ने बहेलिये को वचन दिया कि तुम्हारी बात रखी जाएगी। दूसरे दिन जब राजा भोजन आदि से छुट्टी पाकर आराम करने के लिए अपने अंतःपुर पहुंचा तो उसकी आज्ञा से दोनों पिंजरे लाकर उसके सिरहाने रख दिए गए। थोड़ी देर में राजा के आदेश से दोनों तोतों को भी खिलाया पिलाया गया। खाने पीने के बाद महंगी कीमत के तोते ने राजा तथा उनके सेवकों की प्रशंसा में कुछ गीत गाए, कुछ सुंदर श्लोक सुनाए तथा जिस तरह राजा के बंदीजन उनके सोने के समय मधुर गीत गाते थे, उसी तरह उसने भी कुछ गीत सुनाए। यह सब ऐसा आश्चर्यजनक रहा कि राजा बहुत प्रसन्न हुआ और इसी प्रसन्नता में उसे नींद आने लगी। किंतु यह क्या? राजा ने सुना कि उसके सोते ही कम कीमत वाले तोते ने राजा तथा उसके सेवकों को गाली देना शुरू किया। उसने पहले तो सेवकों के बुरा भला कहा, जिन्होंने महंगी कीमत वाले तोते को पहले और उसे बाद में भोजन दिया था। इसके बाद उसने राजा की भी इस बात के लिए निंदा की कि वह बुरे और भले के बीच भेदभाव करता है। थोड़ी देर तक तो राजा चुपचाप दूसरे तोते की बातें सुनता रहा, किंतु अब आगे एक शब्द भी सुनना कठिन हो गया, क्योंकि इसके बाद तो उस तोते ने अपने सहोदर भाई दूसरे तोते से भी लड़ाई ठान ली थी। गंदी गंदी बातों के बीच वह इतने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि राजा की नींद उचट गई। जब असह्य हो गया तो राजा ने अपनी शैया से उठकर दूसरे तोते को मार डालने के लिए अपने नौकर को बुलाया, किंतु नौकर के आने से पहले ही अच्छे तोते ने बड़े मधुर तथा नम्र शब्दों में राजा से प्रार्थना की, महाराज, इसे मारिए मत, यह मेरा सगा भाई है। हम दोनों का जन्म एक ही माता के पेट से हुआ है। हमारा बचपन भी एक ही साथ बीता है, किंतु कुछ दिनों तक हमारा जीवन ऐसी तरह बीता, हम दोनों के स्वभाव में इतना अंतर पड़ गया। इसमें इसका दोष नहीं है, संगति का दोष है। राजा को पहले तोते की इस बात से बड़ा कौतूहल हुआ। उसने तोते से पूरी बात बताने का अनुरोध किया। तोता बोला, महाराज, हम दोनों अभी जवान नहीं हुए थे कि बहेलिये के जाल में फंस कर पकड़े गए। मुझे उस बहेलिये से एक संत महात्मा ने ले लिया, जिसकी कुटी में रहकर मैंने ये सब अच्छी बातें सीखी, और हमारे इस भाई को एक लुटेरे ने मोल लिया। उसके घर रहकर इसने गंदी बातें सीखी।
इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। यह तो उस लुटेरे की संगति का दोष है। कुछ दिनों बाद संयोग से हम दोनों का साथ फिर हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की इसका दोष दूर हो जाए। मेरी कोशिश का कुछ नतीजा भी हुआ है। इसकी बुराइयों में कुछ कमी भी हो गई है, किंतु इतने दिनों की कुसंगति का असर बहुत जल्द दूर नहीं होगा। महाराज, फिर भी मुझे आशा है कि यदि मेरे साथ 4-6 महीने और रहेगा तो मैं इसे सुधार लूँगा। आप कृपा कर इसे मारिए नहीं, क्योंकि मार दिए जाने पर इसका सुधार भी नहीं होगा और आपको भी जीव हत्या लगेगी, जबकि थोड़े ही दिनों की संगति में इसकी बुराइयां दूर हो जाएंगी। राजा पहले तोते की बातें सुनकर दंग रह गया। उसने दूसरे तोते को मारा नहीं, बल्कि एक ही समान खाने पीने की सुविधा देकर उसकी भी उतनी ही परवरिश की जितनी पहले तोते की। फिर तो पहले तोते की बात सच हुई। अपने भाई की संगति से उसने भी उन सारे गुणों को सीख लिया और धीरे धीरे उसके पहले दुर्गुण अपने आप दूर हो गए। लुटेरे की संगत में रहकर उसने जो गंदी बातें सीखी थी वे उस अच्छे तोते की संगत के कारण अब अपने आप दूर हो गईं और वह अपने भाई के समान अच्छे श्लोक, गीत और बातें सीखकर राजा को सुनाने लगा।